Welcome to accounts classes. In this video I will discuss with you question of profit and loss account. Let's start. तो चलिए, जो लोग भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और वीडियो जो है आप लोग को मिल सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो तैयार करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। ओके, इसमें प्रिपेयर करना है अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेट दिया गया है 31 मार्च 2019। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है तैयार करना है। तो हम लोग को यहाँ पे इंफॉर्मेशन के रूप में सारा एक्सपेंसेस और इनकम्स जो है दिया गया है और ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, जिसको कि हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से अगर ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो तो जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में दिखाते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ही दिया गया है और बाकी फिर सारा एक्सपेंसेस और इनकम्स दिया गया है। ये सारा एक्सपेंसेस दिया गया है, ट्रेड एक्सपेंसेस, कैरिज ऑन सेल्स, ऑफिस सैलरी, ये सारा लीगल चार्जेस, डोनेशन, सैलरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड। और इनकम्स में 2 ही 3 दिया गया है, मिसलेनियस इनकम दिया गया है और इधर डिस्काउंट दिया गया है। क्रेडिट लिखा है तो इनकम में लिया जाएगा और एक कमीशन रिसिप्ट, इतना ही इनकम है, बाकी सारा एक्सपेंसेस है। तो इसी क्वेश्चन से हम लोग को जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसका फॉर्मेट हम लोग कल वीडियो में जो है डिस्कस किए हैं। तो पहले फॉर्मेट देख लीजिएगा, तब जो है क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हेडिंग लिख दी, डेट लिख दी फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट बना लेंगे पहले। फॉर्मेट जैसा कि कल हम लोग वीडियो में देखे थे, 4 फॉर्मेट होता है, पार्टिकुलर्स अमाउंट और इधर लेफ़्ट साइड में डेबिट और राइट साइड में क्रेडिट लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले जो है ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है 10,52,500, इसको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट में लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट को। तो हम लोग ये बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे क्रेडिट साइड में 10,52,500। अब सारा एक्सपेंसेस को पुट करेंगे। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा दिया है तो एक एक या 2 देखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो जैसे कि ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 10,000, कैरिज ऑन सेल्स दिया है 50,000। तो सारा एक्सपेंसेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सारा एक्सपेंसेस को जो है ये देखिए। तो ट्रेड एक्सपेंसेस लिख दिए, 10,000 दिया था, लिख दिए, कैरी 2 करके दिखा देंगे आगे में से 2 ट्रेड एक्सपेंसेस। इधर डेबिट में 2 लिखा जाता है और क्रेडिट में बाई लिखा जाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, अगर ये सब नहीं लिखिएगा तो फिर फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। तो 2 ट्रेड एक्सपेंसेस 10,000 और 2 कैरिज ऑन सेल्स 50,000। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब आगे दिया है ऑफिस सैलरी 79,000, वो लिख देंगे। पोस्टेज दिया है 3,600, ये देखिए। ऑफिस सैलरीज दिया है 79,000, लिख दिए। सारा खर्चे को हम लोग डेबिट में मेंशन करते हैं तो सारा डेबिट में ही लिखा जाएगा 2 लिख के। तो पोस्टेज दिया है 3,600। आगे देखते हैं ऑफिस रेंट दिया है 37,500, लीगल चार्जेस दिया है 2,000, सबको लिख देंगे। ऑफिस रेंट 37,500,
लीगल चार्जेस दिए हैं 2000। आगे देखते हैं। ऑडिट फ़ी दिया है। ऑडिट फ़ी मतलब जब कोई लेखांकन का काम किया जाता है ना, तो सब में जो है जो खर्चा होता है वहीं पे तो ऑडिट फ़ी अकाउंटेंट को दिया जाता है। तो शायद उसी के बारे में जो है बात कर रहा है। ऑडिट फ़ी 8000। डोनेशन 5500। डोनेशन कहीं बड़े बड़े ये संस्थान में जो डोनेशन के रूप में दिया जाता है उसी का बात किया जा रहा है। 5500 सारा तो हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है, तो सबको डेबिट में दिखाया जाएगा। ये देखिए ऑडिट फ़ी 8000 तो डोनेशन 5500। आगे देखते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस 1800 और सेलिंग एक्सपेंसेस 26600। तो सारा जो एक्सपेंसेस है तो सारा एक्सपेंसेस को जो है डेबिट में दिखाएंगे। सैलरी एक्सपेंसेस 1800 और टू सेलिंग एक्सपेंसेस 26600। आगे देखते हैं। इधर क्रेडिट में दिया है। डिस्काउंट अलाउड दिया है 15000। लाइटिंग दिया है। ऑफिस में जो लाइट लगा रहता है उस पर भी तो खर्चा होता है ना, तो वो दिया है 3900। उसका भी फ़ी हम लोग को पे करना होता है, तो सारा डेबिट में ही जाएगा। ये देखिए डिस्काउंट अलाउड 15000। लाइटिंग का भी जो खर्चा किया गया है 3900। आगे देखते हैं और एक्सपेंसेस में क्या क्या दिया गया है। अब आगे एक्सपेंसेस में देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। अब ये इनकम में जाएगा कमीशन रिसिप्ट 4200। ठीक है, उनकी इनकम्स को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बैड डेब्ट्स ये खर्चा हो जाएगा 6000, इसको डेबिट में दिखाएंगे। तो ये देखिए बैड डेब्ट्स है 6000 दिखा दिए। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम लोग तो पहले लिख दिए थे। बाई कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो 4200 दिखा दिए। आगे देखते हैं। डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है कि हमने जो है कहीं से डिस्काउंट रिसीव किया है। हम लोग कुछ परचेज करने के लिए गए तो हमें 10% 10% का डिस्काउंट मिला, तो इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट करके दिखा दिया है कि डिस्काउंट को जो है क्रेडिट करना है 3000। तो यहाँ डिस्काउंट लिख दिए, बाय डिस्काउंट 3000। आगे देखते हैं और कौन कौन सा एक्सपेंसेस दिया है। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 11000। स्टेबल एक्सपेंसेस दिया है 7000। तो सारा ये एक्सपेंसेस में आएगा। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन 11000 सारा एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में आएगा। टू स्टेबल एक्सपेंसेस 7000। ये स्टेबल एक्सपेंसेस मतलब जो स्थिर है वो होता ही है कि एक्सपेंसेस जो है कोई भी हालत में करना है उसी को बोलते स्टेबल एक्सपेंसेस 7000। आगे देखते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी 11500। मिसलेनियस इनकम ये इनकम है तो क्रेडिट साइड में जाएगा 2500। एक्सपोर्ट ड्यूटी ये भी एक एक्सपेंस है। ये देखिए एक्सपोर्ट ड्यूटी 11500। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी जो एक्सपेंसेस होता है तो वही बताया जा रहा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी 11500 उस पर जो एक्सपेंसेस किया गया है तो वो भी हमारे लिए एक खर्चा है, तो उसको भी जो एक्सपेंस में लिया जाता है। और मिसलेनियस इनकम को जो है उसको भी दिखाया गया है। इनकम है तो इनकम को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो बाय मिसलेनियस इनकम 2500। आगे देखते हैं। फिर एक्सपेंसेस दिया है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20500।
और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिया है 12,500। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस जो प्रोडक्टिव से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होगा वो सारा इसमें आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो ये देखिए, तो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 20,500 और लास्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 12,500। हम लोगों ने सारे एक्सपेंसेस को और इनकम्स को जो है पुट कर लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो गया। तो अब चलिए बैलेंसिंग करते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ये सारा हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम्स को जो है अपने अपने जगह पुट कर दिए। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। थोड़ा इसको ठीक से करते हैं कि पूरा अच्छा से आए। तो ये देखिए, हम लोग अब सब पुट कर लिए, बैलेंसिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके, तो बैलेंसिंग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सारा जो है हम लोग पुट कर दिए। तो दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बैलेंसिंग करते हैं। तो इधर जो है ये देखिए, नेट प्रॉफिट आ रहा है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इधर जो है बैलेंसिंग कम हो रहा है और इधर ज़्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड में। इधर ग्रॉस प्रॉफिट सारा सबको ऐड करके जो है इधर जो है ज़्यादा बैलेंस आ रहा है 10,62,200। और इधर डेबिट साइड में जो है सारा कम बैलेंसिंग आ रहा है। तो इधर हम लोग का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है तो इधर लिखाता है, और नेट लॉस आता है तो इधर क्रेडिट में लिखाता है। तो अभी नेट प्रॉफिट आया है डेबिट साइड में। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट कितना आया, तो 7,50,800। ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया। तो बैलेंसिंग कर देंगे तो अब इधर भी 10,62,200 आ जाएगा। तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो तैयार हो गया है। ओके, तो यही था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस क्वेश्चन को जो हम लोग अभी सॉल्व किए। ओके, इसी को बनाना था। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस डेबिट और क्रेडिट पे पुट कर देना है और दोनों तरफ बैलेंसिंग कर देना है। और जिधर कम हो, अगर डेबिट में आए तो उसको नेट प्रॉफिट से शो करना है, और क्रेडिट में आए तो नेट लॉस से शो करना है। और लिख देना है कि जो भी आए नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग का जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बन जाएगा। ओके, तो यही क्वेश्चन था जो सॉल्व किए हम लोग, और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अभी हम लोग जो आगे चैप्टर्स करेंगे वो सब अच्छे से समझ में आए। ओके, बाय।